नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि आंगनवाड़ी समन्वयन जो शाला दर्पण पोर्टल पर आंगनवाड़ी भौतिक और प्रशासनिक रूप से समन्वित करनी है, वो किस प्रकार से करनी है, उसकी क्या क्या गाइडलाइन है। वर्तमान में निर्देश जारी हुए हैं कि इस कार्य को 10 अप्रैल से पूर्व करना है। किस प्रकार करना है, कैसे आंगनवाड़ी समन्वयन होगा, क्या क्या डिटेल्स चाहिए, ये सारी प्रोसेस इस वीडियो में बताई गई। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम गाइडलाइन पर लेते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी जो है ये समन्वय के करने के लिए अभी आज ऑर्डर आया है लेटेस्ट, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों का राजकीय विद्यालय के साथ समन्वय और जो ECCE को दृढ़ करने के लिए अभी नवीन दिशा निर्देश आए हैं, इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी समन्वयन करना है विद्यालय में भौतिक पब्लिक प्रशासनिक रूप से। इसकी पूरी गाइडलाइन आ रखी है। ये पूर्व में लेटर आ चुका है कि आपको आंगनवाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या करवाना है, विद्यालय में समन्वित है तो कैसे उसकी मॉनिटरिंग करनी है। ये राजस्थान सरकार का सभी विभाग, स्कूल विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ संयुक्त बैठक का ये निर्णय है और इसके अंतर्गत 3 चीजें हैं मुख्य। पहला है भौतिक रूप से समन्वित। भौतिक रूप से समन्वित का मतलब विद्यालय परिसर में संचालित या शहरी क्षेत्र में विद्यालय परिसर से 500 मीटर और ग्रामीण में 1 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र को यथासंभव विद्यालय में समन्वित करना। मतलब ग्रामीण में 1 किलोमीटर के अंतर्गत और सिटी में 500 मीटर के अंतर्गत जो भी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उनको भौतिक रूप से समन्वित करना ही है। विद्यालय में संचालित है तो वो होगी। अब निकटवर्ती विद्यालय से प्रशासनिक रूप से समन्वयन किस प्रकार होगा। शहरी क्षेत्र में 500 मीटर और ग्रामीण में 1 किलोमीटर के दायरे में संचालित आंगनवाड़ी जिनका भौतिक रूप से समन्वयन संभव नहीं है उनको प्रशासनिक रूप से समन्वयत करना। और जो आंगनवाड़ी, तीसरा एक केस है, जो आंगनवाड़ी उपरोक्त दोनों बिंदुओं के अनुसार समन्वित नहीं हो पा रही तो उसको नजदीकी PU UCO से मैपिंग करनी है। भौतिक समन्वयन किस प्रकार करना है, भौतिक समन्वयन में क्या क्या चीजें देखनी है, ये सारी गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले शाला दर्पण पर हमें किस प्रकार से आंगनवाड़ी समन्वयन करना है। मुख्य बात शाला दर्पण पे समन्वयन की है, तो चलिए चलते हैं हम शाला दर्पण पोर्टल पर। शाला दर्पण पोर्टल पर चलने पर आप सबसे पहले शाला दर्पण सर्च करें। इंटीग्रेटेड शाला दर्पण की वेबसाइट ओपन होगी, इसमें आप स्कूल लॉगिन पे क्लिक करें। यह आप ID पासवर्ड लगाएं और कैप्चा लगाकर लॉगिन हो जाए। जैसे ही आप लॉगिन होंगे कैप्चा लगाकर, जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने आपके स्कूल का इंटरफेस ओपन होगा। उसके अंतर्गत आपको विद्यालय में जाना है। उसमें लिखा हुआ आएगा आंगनवाड़ी समन्वय, इस बटन पे क्लिक करना है। इसमें लिखा हुआ है क्या आप विद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र को भौतिक रूप से समन्वय में मैपिंग करना चाहते हैं। अगर भौतिक रूप से हो रही तो हाँ, नहीं तो नहीं पे क्लिक करें, तो ये आंगनवाड़ी भौतिक रूप से है। अब यह आंगनवाड़ी कोड मांग रहा है। कोड मुझे पता नहीं है तो सर्च नियरेस्ट आंगनवाड़ी कोड। सर्च नियरेस्ट आंगनवाड़ी कोड में आपको ये ऑटो फील्ड आएगा आंगनवाड़ी कोड, या सर्च आंगनवाड़ी विद ब्लॉक, या सर्च विद ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की सारी आंगनवाड़ी हम देख सकते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में कौन कौन सी आंगनवाड़ियां हैं। और डिस्टेंस के अनुसार जो हमारे 1 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत ये हमारी लोकेशन, विद्यालय लोकेशन से लेती है ऑटोमेटिक 1 किलोमीटर दायरे के अंतर्गत कौन कौन सी चलती हैं। और आप जैसे ही हमने ग्राम पंचायत में सर्च की तो ये सारी आ गई ग्राम पंचायत वाइज। अपने को डिस्टेंस पे क्लिक करना है। डिस्टेंस में ऑटो फील्ड आएगा कि 1 किलोमीटर दायरे में जो आंगनवाड़ी चलती है उस हिसाब से आपके आ जाएगा।
डिस्टेंस पे क्लिक किया तो इसमें 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आ रही, तो आप 1 किलोमीटर पे क्लिक करें और सर्च करें। सर्च करने पर जैसे 2 आंगनवाड़ी आई है। अब एक्चुअल में कौन सी आंगनवाड़ी हमारे इस विद्यालय में संचालित है उसके कोड ले और कॉपी कर ले कोड को। कोड कॉपी करने के बाद आप बैक बटन पे क्लिक करें। बैक बटन पे क्लिक करके वापस हाँ पे सबमिट करें और यहाँ आंगनवाड़ी कोड लगाएं। और जैसे गो बटन पे क्लिक करोगे तो उस आंगनवाड़ी का नाम आ जाएगा। उसके अंतर्गत आपको गो बटन पे क्लिक करना है। तो ये कुछ चीजें जो हमारे पीओ यूसीओ विद्यालय से संबंधित चीजें हैं। इसमें आप ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है इसका नाम, हेल्पर, सुपरवाइजर और सहयोगिनी, इनके नाम भरें, नाम, मोबाइल नंबर वगैरह भरें और पीछे कंफर्म बटन पे क्लिक करें। जैसे ही कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे। एक आएगा भौतिक समन्वयन। यदि विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष उपलब्ध है तभी चुने जब विद्यालय की आंगनवाड़ी, मतलब जो दायरा भौतिक समन्वयन का है वही चुने। और मैपिंग, विद्यालय के अतिरिक्त कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं है तभी चुने जब विद्यालय आंगनवाड़ी केंद्र विद्यालय से निर्धारित मानकों से दूरी पर है। मतलब मानकों से बाहर है तो आप मैपिंग करें और भौतिक समन्वयन करें। ये विद्यालय के अंदर संचालित है, यहाँ भौतिक समन्वय करें। आंगनवाड़ी कब हुई है तो जैसे ये डेट आप पूछ ले। भवन की स्थिति, ये विद्यालय भवन है। कक्षों की स्थिति अच्छी है और यहाँ उस कार्मिक को चुन ले जिसकी आप मैपिंग करना चाहते हैं। 26-27 का नामांकन, ये ऑटो आता है। 25-26, 24-25 ये ऑटो आता है। आंगनवाड़ी में कक्षा केंद्र पर कितनी कक्षा कक्ष है तो 1। क्या आंगनवाड़ी है जो बच्चों को फर्नीचर है, ये आप सूचनाएं आंगनवाड़ी केंद्र की है, यस या नो, यस या नो है। इसमें आप उनसे पूछ के भर देवे। अगर इसमें फर्नीचर उपलब्धता यस है तो हाँ करोगे तो एक नया पोर्टल ओपन होगा, मतलब नया टैब ओपन होगा। उसमें कितने हैं कितने नहीं है, क्या फर्नीचर पर्याप्त है अपर्याप्त, जैसे अपर्याप्त पे क्लिक करोगे तो उपलब्ध कितना है, जैसे 10 है। आवश्यक कितना है, मान लो 10। मेज कितनी आवश्यक से 8। टीएलएम उपलब्ध है या नहीं है, नहीं। तो आप ये शिक्षण, ये जो भी बिंदु है ये आंगनवाड़ी से आप पूछ ले। फिर ये सारी सूचनाएं आप अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पूछ लें। ये सारे हाँ ना के पॉइंट आप पूछ ले। और फिर आता है ईईसीसी मटेरियल्स। इसमें ये लिखा हुआ है क्या केंद्र पर ईईसीसी सामग्री है, नहीं है, आप नहीं पे क्लिक कर लें। फिर आगे है संबंधित आंगन उपलब्ध ईईसीसी मॉनिटरिंग, क्या केंद्र ईईसीसी सामग्री नहीं है, नो कर दें या नो कर दें, नो कर दें। और बच्चों के सीखने का तरीका कैसा पूछ ले, अच्छा, संतोषजनक या असंतोषजनक। सबमिट बटन पे क्लिक कर दे। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है तो लिखे, फर्नीचर मांगा है इसमें। अपर्याप्त है फर्नीचर, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लिख दिया, उपलब्ध आवश्यक 10, आवश्यक मेज 8। इसको सेव कर लो, ये हो गई सेव। ये आंगनवाड़ी यहाँ आ गई है। इस प्रकार आप विद्यालय में आंगनवाड़ी को मर्ज कर सकते हैं भौतिक और प्रशासनिक रूप से। धन्यवाद साथियों। अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। हेमंत कुमार, साला दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत बालेरा।